जी, तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेशंस। सेशंस इन फॉरेक्स मार्केट। व्हाट इज़ सेशन? सेशन क्या होता है? इसकी इम्पोर्टेंस फॉरेक्स के अंदर क्यों है? किस लिए है? बेस्ट टाइम टू ट्रेड? वॉल्यूम कब आता है? किस सेशन में ट्रेड करें? सेशंस के पेयर से क्या लेना-देना है? ये सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। इस वीडियो को एंड तक देखें, फिर ही आप लोगों को मज़ा आएगा और आप लोग सिर्फ उस वक़्त ट्रेड करेंगे, सारा-सारा दिन आप लोगों को चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप लोग मेंटली तौर पर काफ़ी ज़्यादा सुकून में भी आ जाएँगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है सेशंस का, इस टॉपिक पर चलते हैं। अच्छा जी, सेशंस इन फॉरेक्स मार्केट। देखें, फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे जो है वो ऑन होती है। बट इन 24 के 24 घंटों में हम इस मार्केट के अंदर अपॉर्च्युनिटीज़ को फाइंड नहीं कर सकते और ना ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सारा दिन बैठकर स्क्रीन्स को घूर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसमें आपको प्रॉफ़िट या लॉस हो ना हो, लेकिन आपकी आईसाइट ज़रूर वीक हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी। तो हमने सिर्फ़ ऐसे टाइम पर अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ को और ट्रेड्स को फाइंड करना है, जिस टाइम पर मार्केट में वॉल्यूम हो। अब वॉल्यूम क्या होता है, इस पर मैं एक डिटेल से टॉपिक पे वीडियो जो है वो आप लोगों से शेयर करूँगा, बट अभी हल्का-फुल्का आप लोगों को बता देता हूँ। वॉल्यूम को कहते हैं इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और बड़े इन्वेस्टर्स, बिग शार्क्स और बड़ी मछलियों की अवेलेबिलिटी को मार्केट में। जब वो होती हैं तो मार्केट में बड़ी-बड़ी मूव्स होती हैं और जब वो नहीं होती तो मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता। अब वॉल्यूम कब-कब, किस-किस सेशन में कितना-कितना ज़्यादा होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। बट अभी मैं आपको बताता हूँ कि कितने सेशंस हैं फॉरेक्स की मार्केट में, ठीक है? और उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग की टाइमिंग क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले आता है एशियन सेशन। एशियन सेशन तकरीबन सुबह 3 बजे ओपन होता है और क्लोज़ शाम दोपहर को सुबह के टाइम 11 बजे क्लोज़ हो जाता है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और लंदन सेशन ओपन होता है 12 बजे के टाइम पे, क्लोज़ टाइम 9 बजे, शाम को रात को 9 बजे ये क्लोज़ हो जाता है। ये मैं आपको अभी गर्मियों का टाइम बता रहा हूँ, सर्दियों में 1 घंटा आगे-पीछे हो जाता है। यानी सर्दियों में एशियन सेशन 4 बजे ओपन होता है, 12 बजे क्लोज़ होता है। और सर्दियों में लंदन सेशन 1 बजे ओपन होता है, शाम को 10 बजे क्लोज़ होता है। इसी तरह यूएस सेशन भी गर्मियों में 5:30 बजे ओपन होता है और शाम को सुबह 3 बजे, सुबह के 3 बजे ये क्लोज़ होता है। और सर्दियों में 1 घंटा टाइमिंग आगे चली जाती है इसकी भी, यानी कि ये भी सर्दियों में 6:30 बजे ओपन होता है और शाम को सुबह के टाइम, सुबह के टाइम 4 बजे ये क्लोज़ होता है। तो आप लोगों ने किस सेशन में ट्रेड करनी है? एशियन सेशन में, लंदन सेशन में या यूएस सेशन में? ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, आप स्कैल्पर हो, आप किसी भी तरह के ट्रेडर हो, जो भी आपका स्टाइल है इस मार्केट में काम करने का, अगर आप इस चीज़ को समझ जाएँगे कि किस सेशन में कितने वॉल्यूम से ट्रेड होती है, किस सेशन में कितनी बड़ी मूव्स होती हैं, छोटी मूव्स होती हैं, किस सेशन में रेंज होती है, तो आपके लिए अपने ट्रेडिंग स्टाइल के मुताबिक ट्रेड करना ईज़ी हो जाएगा। ठीक है? तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एशियन सेशन में ट्रेड करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा, लंदन सेशन में ट्रेड करते हैं या यूएस सेशन में ट्रेड करते हैं तो आपको क्या-क्या फ़ायदा होगा। अब एशियन सेशन में वॉल्यूम कम होता है, क्योंकि एशियन सेशन जिस टाइम ओपन होता है उस टाइम लंदन और यूएस सेशन के लोग आराम फरमा रहे होते हैं, यानी सो रहे होते हैं। तो अब एशियन सेशन के अंदर एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। बाकी के जो मेजर कंट्रीज़ हैं लाइक यूरोपियन कंट्रीज़ और यूएस, तो वो सारे के सारे इस टाइम पर एक्टिव नहीं होते। तो इस वजह से एज़ कंपेयर टू लंदन और यूएस सेशन, एशियन सेशन में जो है वॉल्यूम थोड़ा कम होता है। बल्कि सबसे कम वॉल्यूम जो है वो एशियन सेशन में ही होता है। उसके बाद लंदन सेशन ओपन होता है 12 बजे। जब लंदन सेशन ओपन होता है, अब ज़ाहिर है लंदन सेशन जो है वो यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स, बहुत बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़, कंपनीज़ और बड़े-बड़े बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस एज़ कंपेयर टू एशियन कंट्रीज़ के ज़्यादा हैं और ज़्यादातर लोग जो है लंदन सेशन के अंदर ट्रेड करते हैं। और जब लोग लंदन सेशन में ट्रेड कर रहे होते हैं, उस टाइम एशियन कंट्रीज़ के भी बहुत सारे लोग एक्टिव होते हैं। तो इस दौरान में लंदन सेशन के टाइम पे बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, तो वॉल्यूम एज़ कंपेयर टू एशियन सेशन ज़्यादा होता है।
तो मूवमेंट भी ज़्यादा होती हैं, तो आप जब मार्केट के अंदर काम करें, आपको बड़ी मूवमेंट्स मिलेंगी, तभी आप जो है वो इस मार्केट के अंदर अच्छा प्रॉफ़िट बना सकेंगे, वरना आप मार्केट के अंदर बड़ा प्रॉफ़िट नहीं बना सकते, क्योंकि मार्केट में बड़ी मूव्स ही नहीं होंगी। अच्छा, उसके बाद आता है यूएस सेशन। यूएस सेशन आपको भी पता है कि दुनिया में सबसे जो स्ट्रॉन्ग करेंसी है, जिसके पीछे हर बंदा भागता है, वो यूएस करेंसी है, यूएस की इकॉनमी है, ठीक है? और यूएस डॉलर हर किसी को अच्छा लगता है। तो यूएस की इकॉनमी और यूएस के पास गोल्ड के सबसे ज़्यादा रिज़र्व, और यूएसए के पास ही सबसे बड़ी शार्क्स और इन्वेस्टर्स और हेज फंड मैनेजर और बड़े-बड़े बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस, जिनके पास बेतहाशा पैसा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो भी यूएसए के अंदर हैं। तो आप इस चीज़ से जो है अंदाज़ा लगाएँ कि यूएसए के सेशन में कितना बड़ा वॉल्यूम होता होगा। अगर हम सिर्फ लंदन सेशन और यूएस सेशन को इकट्ठा जोड़ लें, तो पूरी दुनिया का 70% वॉल्यूम जो कि इस मार्केट में ट्रेड होता है, वो इन्हीं 2 सेशन के अंदर होता है। लंदन सेशन और यूएस सेशन। लंदन और यूएस सेशन का ओवरलैप भी होता है शाम को, एक दूसरे के ये साथ ही जो है बीच में ओपन हो जाता है यूएस सेशन। ठीक है, लंदन सेशन अभी ओपन ही होता है कि शाम को 5:30 बजे यूएस सेशन भी ओपन हो जाता है। ठीक है जी। तो यूएस सेशन में अगर आप ट्रेड करते हैं, तो आपको बड़ी मूव्स मिल सकती हैं, ज़्यादा बड़ी मूव्स। और अगर आप लंदन सेशन में ट्रेड करते हैं, तो भी आपको बड़ी मूव्स मिल सकती हैं, बट एज़ कम्पेयर टू यूएस सेशन में ज़्यादा बड़ी मूव्स होती हैं और एशियन सेशन में सबसे कम मूव्स होती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको एशियन सेशन में किन पेयर्स को ट्रेड करना चाहिए, लंदन सेशन में किन पेयर्स को ट्रेड करना चाहिए, यूएस सेशन में किन पेयर्स को ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि इन सेशंस के हिसाब से, इन सेशंस के एतबार से ही कुछ ऐसे स्पेसिफिक पेयर्स हैं जिनमें वॉल्यूम आता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन से पेयर्स हैं। अच्छा जी, अगर आप एशियन सेशन में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप यूएसडी जेपीवाई, एयूडी यूएसडी, एनजेडी जेपीवाई और इन पेयर्स पे अगर ट्रेड करते हैं, तो ये पेयर्स पे आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जिन पेयर्स में जेपीवाई आते हैं और जो पेयर्स एशियन कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा ट्रेड होते हैं एशियन टाइम में, ठीक है? उसके बाद लंदन सेशन में अगर आप ट्रेड करते हैं, तो लंदन सेशन में यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ और यूरो जेपीवाई जैसे पेयर्स, इनमें वॉल्यूम अच्छा होता है, तो आप इन पेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं। और इसी तरह आप यूएस सेशन के अंदर यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैड और गोल्ड के पेयर पर ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड के पेयर में भी सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। और यूएस सेशन में याद रखिएगा कि यूएस सेशन में सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी आती है सारे पेयर्स के अंदर। और सबसे बड़े-बड़े रेड इवेंट्स, बिग न्यूज़ यूएस की जो है इकॉनमी के हवाले से, वो भी सारी की सारी रेड न्यूज़ेस, बड़ी न्यूज़ेस यूएस सेशन की ओपनिंग पर ही आपको मिलती हैं। तो यूएस सेशन में बड़ी मूव्स आती हैं, तो इस सेशन में ट्रेड करेंगे तो आप बड़ी मूव्स को कैप्चर भी कर पाएँगे। बट साथ ही साथ ये मत भूलिएगा कि बड़े सेशंस में बड़ा फ़ायदा तो होता है, लेकिन बड़ा लॉस भी होता है अगर आप प्रॉपर गेम प्लान के साथ नहीं आते। तो इसी तरह ही अगर आप लोग प्रॉपर गेम प्लान और ईच एंड एवरीथिंग स्ट्रैटेजी और हर चीज़ को सीखना चाहते हो, और अगर आप बिल्कुल न्यू हो ट्रेडिंग में, आपको नहीं पता कहाँ से शुरू करें, तो आप मेरी इसी प्लेलिस्ट की पहली वीडियो से शुरू कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस के साथ सारी की सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ कि कैसे आप एज अ बिगिनर फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखें और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को सीखते हुए इस मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं। और अगर आप बिगिनर नहीं हो और आप जो है एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हो जहां पर आपको डेली मार्केट की अपडेट्स और नॉलेज प्रोवाइड किया जाए और साथ ही साथ सिग्नल्स भी, तो ये मेरा नंबर है, आप इस पर राब्ता कर मुझसे कम्युनिटी में ऐड हो सकते हैं। 0301 सॉरी 0310652559। ठीक है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप मुझसे राब्ता करके उस कम्युनिटी में ऐड हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।